नमस्कार सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है, इसकी हमारी सेकंड क्लास है। और ये जो बैच है आपका, ये एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच है, बिल्कुल फ्री। आप चाहे यहाँ पर मैथ्स की तैयारी करो, आप रीजनिंग की तैयारी करो, आप हिंदी की तैयारी करो या जीएस की तैयारी करो, चारों सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ाए जा रहे हैं। और आज सुबह मैं क्लास नहीं ले पाया, जिसकी वजह से क्लास तो मिस करनी नहीं थी, तो मैं दोपहर में क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से बात समझना। एलसीएम और एचसीएफ की सेकंड क्लास है हमारी ये। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि आपको इस क्लास की सॉल्यूशन की पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना पाओ, अभी आप चीजों को देख सको, अभी आप चीजों को समझ सको। डन है बातें? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सारे बच्चों को एक बार क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को देख पाए। हाँ भाई, टाइम हो गया। सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद। सर जी, आज रीजनिंग की क्लास नहीं है क्या? रीजनिंग की क्लास आज है, कल भी थी रीजनिंग की क्लास, वो चलने के बाद में एक्चुअल में क्या, सुबह से लाइट नहीं आई हुई थी, तो लाइट नहीं आई हुई थी, इन्वर्टर भी डाउन हो गए थे उस टाइम पे, तो जिस वजह से वो क्लास आपकी नहीं चल पाई। ठीक है, चलो अब देखो, मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ। मैंने कल आपको एलसीएम का बेसिक पार्ट पढ़ाया था, और उस एलसीएम के बेसिक पार्ट में आप यहाँ पे इस बात को समझो कि क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को क्या आप कर सकते हो? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, करेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन को। 2 की पावर 3, 9 की पावर 2, 13, 2 की पावर 3, 13 की पावर 2, 19, 9 की पावर 3, 13 की पावर 2 और 19 की पावर 2। और आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? आपसे पूछा है इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, तो आपने कहा 2 की पावर मैक्सिमम यहाँ है 2 की पावर 3, बाकी 2 की पावर मैक्सिमम इससे ज्यादा कहीं नहीं है, तो 2 की पावर 3। उसके बाद में आप 9 की देखो, 9 की पावर कितनी है, तो आपने कहा 9 की पावर यहाँ पे है सर। कहाँ पे? यहाँ पे। 9 की पावर भी 3 है। डन। उसके बाद में आप देखो 13 की पावर। सर 13 की पावर मैक्सिमम ये रही 2, कितनी है इसमें मैक्सिमम 2, तो 13 की पावर 2। और 19 की पावर कितनी है, तो आपने कहा 19 की पावर भी 2 है। तो अब बताओ आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर थोड़ा देर बाद 4:30 पर दिल्ली पुलिस का एग्जाम है मेरा, देहरादून। ओके, तो आप देहरादून पहुंच चुके हो। बेस्ट ऑफ लक सभी की तरफ से, हम सभी की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। अभी ये तो बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करा रखा था। अच्छा, मैंने इसलिए एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, मैंने एक उठा के क्वेश्चन आपको दे दिया। ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में भी आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? एसएससी सीजीएल मेंस में भी आया हुआ है, तो कर सकते हैं हम। एलसीएम बताना है तो आप क्या बोलोगे? एलसीएम बताना है तो आप क्या बोलोगे? सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 की पावर मैक्सिमम देखो, 2 की पावर मैक्सिमम कहाँ है? 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3। अब 9 की देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आपने कहा 9 की पावर भी मैक्सिमम कितनी है, आपने बोला 3 है। यस या नो? समझना ध्यान से। अब देखो यहाँ पर 13 की पावर मैक्सिमम कितनी है, आपने कहा 13 की पावर मैक्सिमम 2 है। यस या नो? और 19 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 19 की पावर मैक्सिमम 2 है, आप देखोगे यहाँ पर। तो एलसीएम क्या हुआ? 2 की पावर 3, 9 की पावर 3, 13 की पावर 2 और 19 की पावर 2। एक बात सोचो बड़े ध्यान से, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 में आया, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2025 में आया। क्या अंतर है क्वेश्चन में? जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर आपने सीजीएल का क्वेश्चन ले लिया, सीएचएसएल का क्वेश्चन ले लिया, अब बताओ मेरे भाई क्या अंतर है इन दोनों क्वेश्चन में? ये जीडी का क्वेश्चन है और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बताओ क्या अंतर है? डाटा भी सेम है। नमस्ते सर, मैं आज से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ एसएससी जीडी के लिए, फॉर्म स्टार्ट हुए। बेटा आज से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना, जो पिछली क्लास है उनको कंप्लीट करना, तभी चीजें समझ में आएगी। नहीं तो आज आप बोलोगे सर मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब ध्यान से बात समझना। अब मैंने बोला आपसे एक क्वेश्चन आया कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं, P1, P1, P2 और P3। ये तीनों संख्याएं भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, और भिन्न अभाज्य संख्याएं का मतलब को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। सह अभाज्य संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता।
तो बोल रहा है P1, P2 और P3 का जो लघुत्तम समापवर्ती है वो क्या होगा। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने बोला एक नंबर है 2 और एक नंबर है 5, आप बताओ क्या इनका एलसीएम 10 होगा 2 गुणा 5? एक नंबर है 3, एक नंबर है 4, तो क्या इनका एलसीएम 3 गुणा 4 12 होगा? आप ही बताओ। आपने बोला यस सर। तो इसका मतलब जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं ना, जब हम को प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, सह अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, तो सह अभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता और उनका जो एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे एलसीएम बता दो, एलसीएम ऑफ 7, 11 और 13, तो आप इनका जब एलसीएम बताओगे तो आप इनकी गुणा कर दोगे 7, 11 और 13। गुणा क्यों कर दोगे मेरे भाई? क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 7 की, 11 की और 13 की, और ये आ जाएगा कितना, 1001। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछ रहा है P1, P2 और P3 का एलसीएम, तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम अगर हमें बताना है तो यहां पे भी हमें इनकी गुणा करनी है, P1, P2 और जी P3। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया। आपको क्या याद रखना है सर, जब हम भी को प्राइम नंबर्स की बात करेंगे और को प्राइम नंबर्स का एलसीएम ले रहे होंगे, तो आप बोलोगे जो उनका एलसीएम होता है वो हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है। यानी कि आप इस बात को नोट कर सकते हो, 2 या 2 से अधिक सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। गुणनफल होता है। The LCM of any two and more than two co-prime number always be their product. Always be their product, यानी कि अगर आपको कहीं भी 2 या 2 से ज्यादा को प्राइम नंबर मिल जाए तो उनका एलसीएम उनका हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ और नंबर लेकर दिखाता हूं। जैसे मैंने बोला 8, 15, 8, 15 और कितना, मैंने बोला 8, 15 और कितना, 7। 8, 15 और 7। अच्छा आप ये बताओ क्या 8, 15 और 7 को प्राइम नंबर है? आपने बोला हाँ सर। अगर मैं इनका एलसीएम की बात करूं, इनके एलसीएम की बात करूं, तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम हो जाएगा 8 गुणा 15 गुणा 17। यस या ना? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा इसकी एक हेल्प और मिलेगी आपको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। जैसे मैंने बोला आपको एलसीएम बताना है 25 का, अच्छा 25 का, 16 का, 25 का, 16 का, 75 का और जी यहां पर कितना, 32 का। अब एक बात बताओ बड़े ध्यान से, मैंने बोला जो नंबर 16 से कट रहा होगा, जो 32 से कट रहा होगा वो ऑलरेडी 16 से कट रहा होगा, तो 16 को हटा दो। जो 75 से कट रहा होगा वो 25 से कट रहा होगा, 25 को हटा दो। अब इन दोनों में को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर है ये, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 75 गुणा 32। कितना हो जाएगा? 75 गुणा 32। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। 15 8 120 840। तो ये क्वेश्चन आप पेपर में कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप पेपर में कर सकते हो। डन है बातें? चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है, बोल रहा है दो अभाज्य संख्याएं। अच्छा यहां पर दो अभाज्य संख्याएं दे दी और दो सह अभाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्याएं हो,
तो इनका जो एलसीएम है, आप मुझे बताओ, अगर मैं इनका एलसीएम पूछूं तो आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट ऑफ देम, यस या नो? प्रोडक्ट ऑफ देम, उन संख्याओं का गुणनफल उनका एलसीएम होगा। आप बोलोगे हाँ सर। दो अभाज्य संख्याएं x और y, यहां पे मेंशन नहीं हो रखा, यहां पे टाइपिंग एरर है, x और y, जहां x का मान y से बड़ा है का लघुत्तम समापवर्ती 141 है। तो आप मुझे बताओ, क्या x इंटू वाई बराबर 141 होगा? यस या नो? 141 आपसे पूछ रहा है कि y माइनस 5x बता दो, तो इसका मतलब आपको y का मान भी चाहिए और आपको x का मान भी चाहिए। यस या नो? बताओ भाई, आपको y का मान भी चाहिए और आपको x का मान भी चाहिए। अब यहां से एक बात समझो, दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों की गुणा करने के बाद 141 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 141। अब आप नॉर्मली अगर भाग देना स्टार्ट करो, जैसे आप भाग दोगे, ये विषम संख्या है, सम संख्या से तो भाग नहीं होगी। जब भाग दोगे तो स्टार्टिंग से भाग देना स्टार्ट करोगे। जैसे मान लो आपने 3 से भाग दिया, तो 3 से ये भाग हो गया। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको 3 से भाग दूं, क्या ये 3 से भाग हो गया? आपने बोला हाँ सर 3 से भाग हो गया। कैसे? 3 चौक 12, 3 सते 21। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको 37 गुणा 3 बराबर 141 लिख सकता हूं? आप बताओ, क्या 37 गुणा 3 141 लिख सकता हूं? आपने कहा हाँ सर, 37 गुणा 3 141 लिख सकते हैं। अगर 37 गुणा 3 141 लिख सकते हैं और यहाँ पे बोल रहा है कि y छोटी है, तो इसका मतलब जो 3 है ना, ये y है और ये 37 है, ये आपका x है। यस या नो? यही बात बोल रहा है ना? अच्छा नहीं, गलत कर दिया हमने, छोटी सी मिस्टेक कर दी, उल्टा पढ़ दिया हमने। मतलब 37 ये होगा 3 गुणा 37, 3 गुणा 37। क्लियर है बात? यस? आप बोलोगे हाँ सर। 37 भी नहीं, 47। मिस्टेक कर रहा हूं मैं, छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूं। 3 गुणा 47, 3 गुणा 47 कितना हो जाएगा? 141 हो जाएगा। अब बताओ, किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नहीं, चैट जीपीटी से एसएससी की प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, चैट जीपीटी से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉम्प्ट उनको अलग देना पड़ता है। वो किस तरीके से प्रॉम्प्ट देके क्वेश्चन पूछे हो, तुम किस तरीके से प्रॉम्प्ट देके क्वेश्चन पूछे हो, डिफरेंट मैटर है। और तुम्हें अगर प्रॉम्प्ट देना ही आ गया तो फिर तुम्हें तो इजीली इन चीजों को सीख सकते हो। तो यहां से मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, 3 गुणा 37 लिख दिया था गलती में, लेकिन 3 गुणा 47 होगा और y का मान बड़ा होगा तो इसका मान, y का मान होगा 47 और x का मान होगा 3। अब रख दो यहां पर 47 माइनस 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, तो 47 में से 15 घटाओगे, तो 47 में से 15 घटाओगे तो ये बचेगा 32। कितना बचा मेरे भाई? ये बचा 32, और 32 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बातें? ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। डन है? समझ आई बातें? ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। एक ऐसा ही क्वेश्चन हो रहा है जो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? दो अभाज्य संख्याएं, यहां पे दिया है अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं x और y है, उनका लघुत्तम समापवर्ती कितना है? 500 और 253। तो आप मुझे बताओ, क्या आप यही बोलोगे x इंटू वाई बराबर 253? अरे यस या नो? यही बात बोलोगे? x इंटू वाई, नितेश साहू एक बार मेरा नाम ले लो। ओके बेटा, आपका नाम ले लिया। देखो मेरे भाई, मैंने बोला दो अभाज्य संख्या हो या दो सहअभाज्य संख्या हो, उनका लघुत्तम समापवर्ती, उनका गुणनफल होता है। यहां पे दो सहअभाज्य संख्याएं थी x और y, उनका लघुत्तम समापवर्ती था 253। तो x और y के बीच का अंतर पूछा है। आप देखोगे यहां पर जब ये दो नंबर है तो ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। कैसी संख्या है?
प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर से आप यहाँ पे x का मान निकालोगे, y का मान निकालोगे। जैसे देखो, मान लो 253, और मैं यहाँ पे बारी बारी एक एक प्राइम नंबर रखना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे 3 रखना चाहता हूँ, क्या 3 से कट जाएगा? तो आपका जवाब आएगा सर नहीं, 3 से नहीं कटेगा। अच्छा, मैंने बोला 5 से कट जाएगा, आपने बोला सर 5 से भी नहीं कटेगा। मैंने बोला 7 से कट जाएगा, आपने बोला 7 या 21, बचा 43, नहीं कटेगा। क्या 11 से कट जाएगा? आपने बोला यस सर 11 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 11 से। तो यानी कि यहां पर x का मान बड़ा है, तो आप y का मान 11 रख लो। कितना रख लो? 11। अब बताओ इसका x का मान कितना आएगा? जब मैं 11 से इसको भाग दूंगा तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 23 आएगा। कितना आएगा? 23। आप देखोगे 23 गुणा 11 253 हो जाएगा। y का मान 11 आया, x का मान 23 आया। अब इनका अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर। तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो आप बोलोगे बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दोगे, तो इनका अंतर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, एक बात समझना मेरे भाई, बड़े ध्यान से समझ लो। एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए हर वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, हर वो चीज मैं आपको बता रहा हूं जो पेपर में पूछी गई है या पेपर में पूछी जा सकती है। अगर मैं यहां खड़ा होके गारंटी ले रहा हूं यूट्यूब पे कि इससे बाहर नहीं जाएगा, तो मान लो इससे बाहर नहीं जाएगा। कोई बात नहीं बेटा। पार्वती देवी जी, तो 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए। तो आप सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना सीख गए, या तो सह अभाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो। ठीक है ना? यहाँ पे तीन तीन भिन्न अभाज्य संख्या लिख रखी है, तो आप यहाँ पे 3 भिन्न अभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर। ठीक है ना? यस या नो? आप ये भी बोल सकते हो, और यहाँ पे आप बोल सकते हो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का मतलब है 3 अलग अलग प्राइम नंबर है, 3 अलग अलग प्राइम नंबर है। यस या नो? तो यहाँ पे आप, अगर मैं लिखवाना चाहूं, आप इस बात को लिख सकते हो। देखो, इस बात को लिख सकते हो, इसको मिटा दूं, आप अपनी तसल्ली के लिए लिख सकते हो। LCM of any LCM of any two or more than two डिस्टिंक्ट था ना? प्राइम नंबर always be their प्रोडक्ट। अच्छा, इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो आप लिख सकते हैं यहां पर, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। देखो, आप इस लाइन को समझ लो, यहाँ पे 3 भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, मतलब जो नंबर है वो तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। यहाँ पे इस बात को समझ लो, जो तीनों नंबर है वो तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। जैसे मान लो एक नंबर मैंने 11 ले लिया, एक नंबर मैंने 13 ले लिया, और एक नंबर मैंने 17 ले लिया। ठीक है? अगर वो 2 नंबर है, जैसे मान लो एक 23 है और एक 29 है,
ठीक है, अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं, इनका एलसीएम अगर मुझे बताना पड़ जाए तो मैं 23 गुणा 29 कर दूंगा। यस या नो? अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो यहां पे मैं बोल दूंगा 11 गुणा 13 गुणा 17। लेकिन इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या है? बड़े ध्यान से बात समझना, मिटाऊंगा मैं यहां पर, इसको मिटाऊंगा और मैं लिखूंगा यहां पर 2 को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर 2 से अधिक सह अभाज्य। देखो इस सह अभाज्य में अंतर क्या है, जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 16 और एक नंबर ले लिया 25, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या है, भले ही ये अभाज्य ना हो। और पहले वाले केस में क्या होता था, तीनों नंबर या दोनों नंबर अभाज्य होते थे, पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे वाले क्वेश्चन में दोनों नंबर क्या होते थे, अभाज्य होते थे। डन है, क्लियर है बात। अब इनका अगर एलसीएम पूछेगा तो आप 16 गुणा 25 कर दोगे। चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन पे, ध्यान से बात समझना। बोल रहा है P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है, तो P और उसकी क्रमिक संख्या का एलसीएम ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताना ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं P एक संख्या है तो इस P की क्रमिक संख्या क्या होगी, P की क्रमिक संख्या क्या होगी। क्रमिक का मतलब नेक्स्ट क्रम में जो नंबर आ रहा है वो क्रमिक संख्या क्या होगी, वो क्रमिक संख्या होगी P+1। क्या होगी मेरे भाई, वो होगी P+1। क्या होगी, P+1। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है P और P+1 का एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। बताओ, बड़े ध्यान से बताओ। अच्छा एक बात बताओ, दो लगातार संख्याओं में तो कभी कुछ कॉमन मिलता ही नहीं, कोई भी दो लगातार संख्या लिख लो भाई, क्रमिक का मतलब होता है लगातार। जैसे मैंने बोला कि मान लो एक लिख दिया हमने 22 और 22 के बाद में हमने 23 लिख दिया, क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? आप बोलोगे नहीं, दो लगातार संख्याओं में कभी कुछ कॉमन नहीं हो सकता। जैसे 40, 40 के बाद 41, कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 63 और 63 के बाद 64, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप बताओ इन दो क्रमिक संख्याओं का अगर मैं आपसे पूछूं एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे इनका प्रोडक्ट होगा P इंटू P+1। क्या होगा मेरे भाई, P इंटू P+1। एलसीएम होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई काम क्या? चलो भाई आई बात समझ में, यस या नो? देखो एक एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है, इसलिए एक एक डिटेल में आपको बता रहा हूं। देखो बड़े ध्यान से, एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 में क्वेश्चन आया, एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 में क्वेश्चन आया और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। बोल रहा है इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 110 नंबर्स इज एन, यानी कि पहली 110 संख्याएं हमारे पास, उन 110 संख्याओं का अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एलसीएम क्या है, तो आपने बोला एन है। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट 115 नेचुरल। अब हमें 115 नेचुरल नंबर का औसत क्या बताना है, एलसीएम बताना है। इतना प्यारा क्वेश्चन है, आप सब इसमें क्वेश्चन को गलत कर रहे होंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन को कमेंट करके आंसर बता के दिखाओ, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। बताओ, गोल्डन कंसेप्ट ने बहुत मदद किया। हाँ गोल्डन कंसेप्ट अभी बाकी है, वो गोल्डन कंसेप्ट मैं आपके कंटिन्यू कंप्लीट कराऊंगा। समझो ध्यान से, यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती n है, तो प्रथम 115 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करो। समझो ध्यान से, जब हम मेरे भाई
बात करेंगे प्रथम 1 2 3 4 कितनी का, प्रथम 110 का, यानी कि 107 8 109 और 110। हम जब इनकी बात करेंगे तो इनका जो एलसीएम आ रहा है ना, इनका जो एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम आ रहा है कितना, आपने बोला वो आ रहा है एन। यस या नो, कितना आ रहा है एन। अब आपसे बोला गया है कि यहां पर आप 3 नंबर को और ऐड कर दो, और वो क्या है 111, वो है 112, वो है 113। यस या नो। अच्छा, वो है उसका आपका 114 और वो है 115। इन 3 नंबर को भी ऐड कर लो, और जब इन 3 नंबर को ऐड करोगे तो आप नया एलसीएम बताओ। अच्छा मेरे भाई मुझे एक बात बताना, मैंने बोला अगर ये n एलसीएम है तो ये n क्या है, n ये जो नंबर है ना, ये n इन सभी नंबर से पूर्णतः डिवाइड है। आपने बताओ क्या क्या n जो है कंप्लीटली डिवाइड बाई ऑल ऑल है। आप बोलोगे n जो है इन सभी से पूर्णतः विभाजित है। भाई इन सभी से पूर्णतः विभाजित है क्या, n जो है इन सभी से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए तो n आपका एलसीएम है। आपने बोला हाँ सर, इसलिए हमारा n एलसीएम है। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं 111 को भाग देने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपने बोला 3 की जरूरत पड़ेगी। 3 गुणा 37 111 होता है। जो नंबर 3 से कट जाएगा और जो नंबर 37 से कट जाएगा वो नंबर 111 से अपने आप कट जाएगा। तो बताओ क्या इन सभी में 3 है, 3 ऑलरेडी n को भाग दे रहा है, क्या इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे 37 भी आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 112 को देखो, 112 112 क्या होता है, आपने बोला 2 गुणा 61 होगा, 2 गुणा कितना होगा 56, 2 गुणा 56। यस या नो, यस। अच्छा 56 को भी और ब्रेक करना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर, 16 गुणा 7 होगा, 16 7 112। अब बताओ ये n में यहां पर ऑलरेडी कहीं ना कहीं 16 मिला होगा, 16 से भाग हो रहा होगा, और कितने से भाग हो रहा होगा 7 से भी भाग हो रहा होगा, तो इसका मतलब n जो है ना इससे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा। अब मैंने बोला आपसे 113, सर 113 जो है ना प्राइम नंबर है अपने आप में, यस या नो। अच्छा 113 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो यहां पे n को भाग देने के लिए हमें 113 की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमारा n इंटू 113 तो हो जाएगा, n इंटू 113 तो हो जाएगा। आपने बोला हाँ सर n इंटू 113 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं बात करूं 114 की, तो बताओ क्या बेटा 2 गुणा 57 होता है। आप बोलोगे हाँ सर, 57 इसमें ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, और 2 भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं है, 2 तो ये रहा आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये नंबर 114 से भी भाग हो जाएगा n। अब मैंने बात करी 115 से, 115 से अच्छा ये होता है 5 गुणा 23, 5 गुणा 23 115 होता है, तो 5 भी मिलेगा इसमें, 23 भी मिलेगा, इसका मतलब जो n है वो इससे भी भाग हो जाएगा। n को किससे भाग नहीं होगा, n 113 से, तो जब हम इन नंबर का सबका एलसीएम निकालेंगे तो हमें 113 की गुणा करनी पड़ेगी किसमें, n में, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो बच्चे बता रहे थे उनका गलत हो जाएगा। सर कोई समझ नहीं आता, बेटा तैयारी करनी छोड़ दो। कोई समझ क्यों नहीं आता, जब तुम, एक बात बताओ, पता है क्या होता है कुछ बच्चों के साथ में, कुछ बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि वो मम्मी से ये तो पूछ नहीं रहे होते पापा कौन है, वो पूछ रहे होते दादाजी कौन है। अरे पहले पापा का पता चलेगा तभी तो दादाजी का पता चलेगा। तुम पहली क्लास देखते नहीं हो, दूसरी क्लास में आके तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ सीख जाओगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है।
पहले पूरी क्लास देखा करो, पहली क्लास देखा करो। जब आपको पता ही नहीं एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, समझ में कहां से आएगा? आपको समझ में कहां से आएगा? थोड़े आपको बताओ कहां से समझ में आएगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ध्यान से, बोल रहा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 16, 20, 21 और 25 से भाग देने पर क्रम से 12, 16, 17 और 21 भाग बचे। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन आता है, बोल रहा है जहां पर हम 3 अलग अलग नंबर से भाग देते हैं या 4 अलग अलग नंबर से भाग देते हैं। जैसे हमने भाग दिया 16 से, आपने बोला यस सर। हमने भाग दिया 20 से, यस। और हमने भाग दिया कितने से? 21 से। और हमने भाग दिया कितने से? 25 से। इन 3 नंबर से, 4 नंबर से हमने भाग दिया, लेकिन हमें चारों बार अलग अलग शेषफल बचा। और वो अलग अलग शेषफल क्या है? आपने बोला 12 तो यहां बचा, यस या नो। यहां कितना बचा? आपने बोला यहां बचा 16। यहां कितना बचा? आपने बोला 17। और 25 से भाग दिया, कितना बचा? 21। ये तो आपके नंबर है और ये आपके रिमाइंडर है। यानी कि अगर x जो है, x एक नंबर है, x आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 16 से भाग दिया जाए तो 12 शेषफल बचेगा, 20 से भाग दिया जाए तो 16 शेषफल बचेगा, 21 से भाग दिया जाए तो 17 शेषफल बचेगा, और 25 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? 21 शेषफल बचेगा। डन है बातें? कितना शेषफल बचेगा? 21 शेषफल बचेगा। अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो। मैंने बोला एक नंबर है 35, एक नंबर है 35। क्या बोला मैंने? एक नंबर है 35, यस या नो। आपसे पूछा मैंने, ये जो 35 है क्या ये 5 से भाग हो जा रहा है? आपने बोला हाँ सर। कितने से भाग हो जा रहा है? 5 से भाग हो जा रहा है। आपने बोला यस सर। क्या ये नंबर 7 से भाग हो जा रहा है? आपने बोला यस सर, ये नंबर 7 से भी भाग हो जा रहा है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं इस 35 में से 2 घटा दूं, कितना घटा दूं? 2 घटा दूं, तो कितना आएगा? 33। समझना मेरी बात ध्यान से, 33। सोचो, क्या जो ये 35 है ये इन दोनों नंबर का एलसीएम है? किसका एलसीएम? आपने बोला 5 का और 7 का एलसीएम है 35। अगर मैं इस 35 में से 2 घटा दूं तो हमारे पास क्या आएगा? 33। और जब मैं 33 को भाग दूंगा 5 से, जब मैं 33 को भाग दूंगा 5 से, तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, क्या 3 शेषफल बचेगा? बताओ मेरे भाई, कितना शेषफल बचेगा? 3 बचेगा। आपने बोला यस सर। जब मैं 7 से भाग दूंगा, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। अलग अलग शेषफल बचे, लेकिन आपने एक बात नोट करी कि यहां पर इनका जो अंतर है वो 2 है, इनका जो अंतर है वो 2 है। यानी कि ये शेषफल संख्या से जितने कम है उतना हमने किस में से घटा रखा है? एलसीएम में से घटा रखा है। यस या नो? यानी कि आप यहाँ पे अपना आंसर बताने के लिए आप ये बोलोगे सर जो एलसीएम है ना, जो एलसीएम है, जो कटने वाला नंबर है, उसमें से इन दोनों का अंतर कितना है? 4। इन दोनों का अंतर कितना है? 4। इन दोनों का अंतर कितना है? आपने कहा 4। 4 कम है। 25 से 21 कितना कम है? 4 कम है। तो इसमें से 4 घटा दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ ये बात आपके समझ में आ गई क्या? ये हमारा आंसर आ जाएगा, यस या नो? मैंने बोला 35 अगर 5 से का और 7 का एलसीएम, और 35 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो आप देखो 33 को 5 से भाग दूंगा 3 शेषफल बचेगा, 7 से भाग दूंगा 5 शेषफल बचेगा, और आप देखोगे जो मैंने एलसीएम में से घटाया था वही इसका नंबर का और शेषफल का अंतर है, वही इस नंबर का और शेषफल का अंतर है। तो बताओ इतनी सी बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ सर इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, आपका आपका जो ये नंबर है, जो आंसर है वो क्या है? सर इनका एलसीएम निकालो और 4 घटा दो। क्या करो? इनका एलसीएम निकालो और 4 घटा दो। अब ये बात सर जीएस का सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। हाँ भाई, जीएस का सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा,
क्योंकि आपको उसके थ्रू तो करंट अफेयर पढ़ानी स्टार्ट हो जाएगी, शॉर्ट्स के थ्रू आप देखना, और अलग से जो आपका स्टैटिक होगा वो कराना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आपके ग्रुप में एसएससी के जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन हुए हैं अब लेटेस्ट में, जैसे सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, वो टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पढ़ना, इतना सफिशिएंट हो जाएगा। और एक काम और करना, आप 10 बुकें मत पढ़ना, एक कोई भी बुक लेके आना, नॉर्मल लूसेंट की बुक ले लेना, उस लूसेंट की बुक को ही 2 बार 3 बार जितनी बार पढ़ सकते हो कंटिन्यू पढ़ते रहो, उसी से पूरा पेपर आपका मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहां पे इन सब नंबर का एलसीएम निकालेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, 4 घटा देंगे, या हम ऐसा बोल देंगे सर जो हमारा आंसर होगा ना, वो आंसर होगा एलसीएम का n गुणा -4। यस या नो? अगर वो छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, तो वो एलसीएम -4 है, लेकिन अगर वो बड़ी संख्या है तो पहले हमें एलसीएम से कटने वाला नंबर ढूंढना पड़ेगा और उसमें से 4 घटाना पड़ेगा। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई। अच्छा, इतनी बात मैंने आपको इसलिए बताई, इतनी बात मैंने आपको इसलिए बताई कि यहां पर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर पाओ। अब देखो ध्यान से, आप मुझे बताओ सर, अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं ये एलसीएम क्या होगा या ये वाला नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे ये 4 जो है ना हमारे आंसर में जाके जुड़ जाएगा। ये जो 4 है ये हमारे आंसर में जाके जुड़ जाएगा। 4 का क्या होगा, 4 हमारे आंसर में जाके जुड़ जाएगा। तो सोचो ध्यान से, अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7660। अच्छा, इसमें 4 जोड़ दूं 3791। यस या नो? अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो आप बोलोगे 8400। कितना, 8400। अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूं, 4 जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा 8740। अच्छा, एक बात बताओ, अब मैं अपना ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर बता दूंगा। कैसे बताऊंगा? अब ये 25 से भाग हो रहा होगा और 25 से भाग होने के लिए मुझे लास्ट की 2 डिजिट में या तो चाहिए 00, या चाहिए मुझे 25, या चाहिए 50, और या चाहिए 75। इसके अलावा कुछ भी है वो नहीं चलेगा। अब देखो, इसमें तो 60 है यानी कि ये आंसर नहीं होगा, इसमें 91 है ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें 40 है ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई साहब, मुझसे प्यार क्यों कर रहे हो? आदमी हूं, आदमी से क्यों प्यार कर रहे हो यार? क्यों पागल हो गए हो? देखो ध्यान से, ठीक है, डन है बातें? यस। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहते हो आसानी से, तो ये बेस्ट वे है। आप क्या करो, पहले आप ये देखो इनका डिफरेंस कितना है, यस या नो? 4 है, उस 4 को इसमें जोड़ लो, जो नंबर आएंगे वो आपके इन सब से कटने चाहिए और डिविजिबिलिटी रूल लगा के अपना आंसर बता दो। ये आपको करना है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बताओ इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? सर 48 से भाग दे रहे हैं हम, आप बोलोगे यस सर। हम भाग दे रहे हैं 64 से, 90 से और 120 से। अगर हम 48 से भाग दे रहे हैं तो 38 शेषफल बच रहा है, यस या नो? 64 से भाग दे रहे हैं तो 54 शेषफल बच रहा है, और यहाँ पे 80 से 90 से भाग दे रहे हैं तो 80, और 120 से भाग दे रहे हैं तो 110। तो आप मुझे बताओ, क्या इन सब का अंतर, इन सब का अंतर 10 है? अब इसमें बस 10 जोड़ दो, क्या कर दो, इन सब में 10 जोड़ दो। 10 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2880। ये हो जाएगा 2870। ये क्या हो जाएगा, 2900। ये क्या हो जाएगा, 2890। कितना हो जाएगा, 2890। डन है बातें?
नीशु देसवाल जी बोल रहे हैं, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। शाबाश, क्या बात है, बहुत जबरदस्त शायरी। तो मैंने बोला आपसे कि अगर ऐसा सिचुएशन आए, इनका अंतर देखो, आपने बोला 10, तो इनमें 10 जोड़ लो अपने आंसर में। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अंतर कितना था, 4, हमने अपने ऑप्शन में 4 जोड़ लिया था। अब देख लो बस इतना सा, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो इन सब से कट जाए। किससे कट जाए सर? 48 से कट जाए, 64 से कट जाए, 90 से कट जाए, 120 से कट जाए। अच्छा आप ये बात बताओ, यहाँ पर मैं डिविजिबिलिटी रूल लगाऊं, अगर विभाज्यता का नियम लगाऊं, तो 90 में मुझे एक बात दिख रही है, नंबर 9 से कट रहा होगा, 10 से कट रहा होगा। 10 से कटने के लिए तो सब में 0 चाहिए, 9 से कटने के लिए अंकों का योग क्या चाहिए, 9 से विभाज्य चाहिए। अब बताओ ध्यान से, ये 9 है और 8 और 2 10 है, 19 कटेगा? आप बोलोगे नहीं कटेगा। 9 2 11, 9 से भाग होगा? आप बोलोगे नहीं भाग होगा। 9 8 सॉरी 8 7 15 और 2 17 होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा 2280, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इसका मतलब आपके ऑप्शन का उत्तर क्या है, 2870 है। आपके ऑप्शन का उत्तर क्या है बेटा, 2870 है। हाँ या ना? क्लास को शेयर कर दो रे निकम्मो। बताओ समझ में आ रही है बात? याद रखने आपको ये पैटर्न, सारे के सारे पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जीडी का है। बोल रहा है लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 31 90 61 एंड 91 लीव द सेम रिमाइंडर। लीव द सेम रिमाइंडर यानी कि आपसे बोल रहा है जब हम इस 31 से भाग दे रहे हैं, जब हम 61 से भाग दे रहे हैं और यहाँ पे 91 से भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर समान शेषफल बचता है। तो मैं क्षमा चाहता हूं, ये क्वेश्चन अभी HCF का है और HCF मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो HCF का वेट करो, जब मैं HCF पढ़ाऊंगा तो तब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जब मैं आपको HCF पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर गुरुजी आंसर ए होगा। हाँ हमने भी तो ए ही बताया आंसर मेरे भाई, उसमें ए ही तो बताया, ए ही तो है। इस क्वेश्चन को कब करेंगे, जब हम HCF पढ़ लेंगे, अभी हमने HCF नहीं पढ़ा। देखो ध्यान से, बोला है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 16, 18 और 20 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचे 4। लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, आपको एग्जामिनर यहां पे कौन सा नंबर पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है वो नंबर जो 7 से तो पूरा पूरा भाग हो जाए। हाँ या ना? आज ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी क्या? होगी, शेड्यूल लग जाएगा, अभी उसका थंबनेल नहीं बन पाया था, सारी होगी। मैंने बोला वो नंबर जो 7 से तो पूरा पूरा कट जाए, लेकिन जब हम 16 से भाग दे तो 4 शेषफल बचे, 18 से भाग दे तो भी 4 शेषफल बचे, और 20 से भाग दे तो भी 4 शेषफल बचे। ये बात आपसे बोलना चाह रहा है। तो आप जब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहोगे तो सबसे पहले आप ये देखो 7 से कौन सा नंबर भाग हो रहा है। 7 से कौन सा नंबर भाग हो रहा है उसको छोड़ दो, बाकी को हटा दो। 7 चौक 28 और 86 7 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये आंसर ही नहीं है। 7 या 21 15, 7 दूनी 14, 16 नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं है। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, बचा कितना? बचा 7 या 21 और 16 नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं है। अब मेरे भाई यही आंसर है, इससे आगे तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, इससे आगे तो सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर मान लो ऐसा कोई और ऑप्शन बच जाता, ऐसा कोई और ऑप्शन बच जाता, तो उसमें से 4 घटा देते। भाई 4 शेषफल बचता, तो उसमें से 4 घटा देते। जैसे मान लो हम इसमें से 4 घटा दें, और 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2880 आएगा। अब ये 2880 16 से भी कट रहा होगा, ये आपका 18 से भी कट रहा होगा, और ये आपका 20 से भी कट रहा होगा। ये बात आपको करनी है। राधे राधे सर, पहली क्लास है बेटा, पहली क्लास है मैं मानता हूं, लेकिन आपको जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखनी है, तभी चीजें जाके समझ में आएगी। ये इतनी आसान सी कहानी है, तभी समझ में आएगी
जब आप पिछली क्लास से पूरी की पूरी ले लोगे। ठीक है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास है ये। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ। क्या बताना है? अंकों का योग जो 15 से 18 से और 24 से भाग होने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल देती है। 15 से भाग देंगे तो 8 शेषफल बचेगा, 18 से भाग देंगे तो 8 शेषफल बचेगा, 24 से भाग देंगे तो 8 शेषफल बचेगा, लेकिन 13 से पूरी विभाजित हो जाती है। अब देखो ध्यान से, यहां पर पहला रास्ता आपको यही दिख रहा होगा, सर यहां पे हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी, वो संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। आपने कहा हाँ सर वो संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। तो संख्या निकालेंगे क्या? एक बार ट्राई करते हैं, क्या कहीं हम ऑप्शन से, क्या क्लास का टाइम क्या है बेटा? क्लास का टाइम डिफरेंट डिफरेंट होता है। वैसे क्लास मेरी मॉर्निंग में लगती है, आज आफ्टरनून में लगी है। रीजन क्या है कि आज सुबह में क्लास नहीं ले पाया, इसलिए क्लास लेना जरूरी था। आपको भी पता है आपका एग्जाम है, तो इसलिए ये क्लास अभी आफ्टरनून में है। देखो ध्यान से, वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचे। अच्छा, अब आपको पहले संख्या निकालनी पड़ेगी और संख्या निकालने के बाद उसके अंकों का योग देखना पड़ेगा कितना बन रहा है। अच्छा, मैं आपको एक जवाब देता हूं, ध्यान से बात समझना। आप मुझे बताओ, अगर वो संख्या 15 से इस किससे कट रही है? 19 से कट रही है, तो उसका डिजिटल सम, या वो डिजिटल सम नहीं, सम ऑफ डिजिट है ना, सम ऑफ डिजिट क्या 9 का मल्टीपल होगा? आपने बोला हाँ सर। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 15, 18 और 24 से कटने वाली संख्या का सम ऑफ डिजिट, यानी कि डिजिट का मल्टीपल क्या होगा? आपने बोला 9x होगा। 9x का मतलब, 9x का मतलब 9 हो सकता है, 9 दूनी 18 हो सकता है, 9 तिया 27 हो सकता है, यस या नो, 9 चौक 36 हो सकता है। लेकिन एग्जामिनर ने एक बात और बोल दी कि प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचे, और 8 शेषफल बचने का मतलब ये है कि इससे 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा होगा, 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा होगा, 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा होगा, और 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा होगा, और 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा होगा तो 17 होगा। यहां पर 26 हो सकता है, यहां पर 35 हो सकता है, और यहां पर 44 हो सकता है। तो आप देखोगे आपके ऑप्शन में एक ही मिल रहा होगा, और वो क्या मिल रहा है? 17। और सोचो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने विदाउट संख्या निकाले निकाल दिया। 9 बजे लगती है, कल कितने बजे लगेगी? सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी विदाउट संख्या निकाले निकाल दिया। अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे आपको 13 से भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनसे भाग होने के बाद जो 8 शेषफल दे उसकी संख्या का अंकों का योग इन सब में से एक ही हो सकता है, वो है 17। बाकी हो ही नहीं सकते, तो फिर 13 को चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 7 से भाग दे के देख लिया, ये 7 से भाग होगी नहीं, सिर्फ एक होगी। तो अब इनका एलसीएम कितना है, शेषफल कितना बच रहा है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान से एक बात और, अगर मैं यहां पे बोलूं, देखो यहां भी 18 है, तो 18 का मतलब है सम ऑफ डिजिट 9 का मल्टीपल होगा। तो जो सम ऑफ डिजिट है 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, यस या नो। 4 शेषफल देगी तो 4 ज्यादा होगी, 4 ज्यादा होगी, और 4 ज्यादा होगी तो 9 4 13। आप बोलोगे यस सर। 18 4 22, यस या नो। 27 4 31। अब देखो बड़े ध्यान से, अगर इस संख्या के अंकों का योग देखो, इनमें से कोई एक मिलेगा। 2 + 8 + 8 + 4 कितना मिल रहा है सर? 22 मिल रहा है। सोचो इसका भी हम अंकों का योग बता सकते थे बिना कैलकुलेशन के, बिना कैलकुलेशन के। थैंक यू बेटा, आप सबको जो बच्चे बोल रहे हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और एक
क्लास को शेयर करना है, और दूसरा बाद में कमेंट जरूर करना है, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। तो इन चीजों को हम विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए हमें क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसएससी जीडी में 7 मार्च 2024 को आया। क्वेश्चन क्या है, 3 अलग अलग ट्रैफिक क्रॉसिंग की लाइट है जो 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। मतलब पहले वाली हर 30 सेकंड में बदल रही होगी, दूसरे वाली हर 60 सेकंड में बदल रही होगी, ओ सॉरी 40 सेकंड में बदल रही होगी, और तीसरे वाली हर 60 सेकंड में बदल रही होगी। तो देखो ध्यान से, जब ये पहली बार एक साथ बदली होगी, मान लो यहां पहली बार 0 0 पे बदली होगी, यहां पर बदली होगी, उसके 30 सेकंड बाद ये बदली, उसके 40 सेकंड बाद दूसरी बदली, उसके 60 सेकंड बाद तीसरी बदली। अब अगर मैं इसकी बात करूं, दोबारा 60 पे बदलेगी, 90 पे बदलेगी और 120 पे बदलेगी, हाँ या ना। अब ये देखो कहां बदलेगी, 40 पे बदलेगी, 80 पे बदलेगी, 120 पे बदलेगी, और आप देखो ये 60 पे बदलेगी और फिर 120 सेकंड में बदलेगी। तो आप देखोगे जब ये दोबारा बदल रही है ना, तो ये 120 पे बदल रही है, और 120 क्या है, 120 है एलसीएम, क्या, एलसीएम ऑफ 30, 60 और 90, 30, 60 और 40, यस या नो। तो यानी कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रैफिक लाइट दोबारा कितने समय बदलेगी एक साथ, तो आप क्या करना, उसका एलसीएम निकाल देना। क्या निकाल देना, उसका एलसीएम निकाल देना। तो दोबारा कितने कितने समय के बाद बदलेगी, तो आपने बोला सर दोबारा बदलेगी, एलसीएम अगर मैं इसका निकालूंगा तो 120 आ जाएगा, सबको पता है 120 आ जाएगा, 120 सेकंड, और 120 सेकंड को मैं लिख सकता हूं कितने मिनट, 2 मिनट, यस या नो, आपने बोला 2 मिनट। अब 30 मिनट में कितनी बार बदलेगी, ध्यान से बात समझना। तो हम इस 30 को 2 से भाग दे देंगे, कितने से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 15 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात समझना, अगर मैं यहां पर एक लाइन ऐड कर दूं, बोल दूं यदि यदि प्रारंभ में एक साथ बदलती है, एक साथ बदलती है, एक साथ यदि प्रारंभ में एक साथ बदलती है, मैं ये लाइन ऐड कर दूं, तो आप मुझे बताओ क्या ये एक बार यहां बदली होगी, ये भी ऐड हो जाएगा, एक बार यहां भी बदलेगी, ये भी ऐड हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर, तो उस स्थिति में, इस स्थिति में जो आंसर आएगा 15 प्लस 1 16 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 16 बार आ जाएगा। याद रखना, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो आप। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, एक ड्यूरेशन दे और पूछे उस समय में कितनी बार बदलेगी, तो आप उस समय को जितने समय में पहली बार बदलती है उससे भाग दे दो, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 15। और इस क्वेश्चन का आंसर भी 15 है। लेकिन अगर मैं इसमें एक लाइन ऐड कर दूं कि यदि प्रारंभ में एक साथ बदलती है मेरे भाई, तो बताओ टोटल कितनी बार बदलेगी, तो जो प्रारंभ वाला एक है वो ऐड हो जाएगा और टोटल कितनी बार बदलेगी, 16 बार बदल जाएगी। यस, डन है बातें। आप बोलोगे हाँ सर, बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है नापने की 3 छड़ है, एक 64 सेंटीमीटर की है, एक 80 सेंटीमीटर की है और एक 96 सेंटीमीटर की है। आपने बोला हाँ सर, इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम
किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतया नापा जा सकता है? आपने बोला अगर मान लो वो कम से कम लंबाई x है, कम से कम लंबाई x है, तो ये x इस 64 से पूरा पूरा भाग होगा। जो x है वो इस 80 सेंटीमीटर से पूरा पूरा भाग होगा, और जो x है वो इस 96 सेंटीमीटर से पूरा पूरा भाग होगा। यानी कि जो मिनिमम कपड़ा नापा जाएगा, जो मिनिमम कपड़ा नापा जाएगा सर मगर सर 8:30 6:30 बजे दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है 6:30 बजे? पता नहीं, छोड़ो। देखो ध्यान से, मैंने बोला अगर वो मिनिमम लेंथ है तो कपड़े की जो मिनिमम लंबाई है वो क्या है? तो आप बोलोगे जो वो कम से कम लंबाई है ना, कम से कम लंबाई, लेंथ ऑफ क्लॉथ, मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू LCM। तो कपड़े की लंबाई कितनी होगी? LCM। और किसका LCM? आप बोलोगे 64 सेंटीमीटर का, यस या नो, 80 सेंटीमीटर का और 96 सेंटीमीटर का। अब देखो आपका जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है और यहां पे मीटर दे रखा है, तो क्या मैं इनको मीटर बनाने के लिए 100 से गुणा कर दूं? तो आप मुझे बताओ 100 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 96 मीटर हो जाएगा, यस या नो। अच्छा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1920 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 9600 मीटर सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 960 सेंटीमीटर, यस या नो। कितना? 960 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? सर क्वेश्चन नंबर 24 में देख रहा था 18 भी और 30 भी आपने सोल्व किए नहीं, क्या चेंज? क्वेश्चन नंबर 24 कर तो दिया, क्वेश्चन नंबर 24 कर दिया बेटा मैंने, क्वेश्चन नंबर 24। तो डन है बात। आप क्या करना, इसका एलसीएम निकाल लेना, और उम्मीद करता हूं इसका एलसीएम आप खुद करोगे। ये आपके लिए क्या हो गया? होमवर्क हो गया। आप इसको कैलकुलेट करके बता देना। 24 क्वेश्चन में दिखा रहा है 18 भी और 30 भी। आपने 18 से सोल्व क्यों कि नहीं किया? पता नहीं क्या कह रहे हो बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब देखो, आते हैं हम हमारे HCF पे। किस पे आते हैं? HCF पे। HCF क्या होता है? फटाफट से इस बात को समझ लो एक बार। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इसको पढ़ाने का तरीका भी ऐसा ही यूनिक होगा, इसको पढ़ाने का तरीका भी ऐसा ही यूनिक होगा। ठीक है, चलो HCF, अगर मैं HCF की फुल फॉर्म देखूं तो ये आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिखी सारी की सारी चीजें इसलिए है कि मैं समय बचा सकूं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है उच्चतम, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब होता है गुणज। गुणज क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला 12, 12 को जो नंबर भाग दे दे, जैसे आपने बोला 1 भाग दे देगा, 2 भाग दे देगा, 3 भाग दे देगा, 4 भाग दे देगा, 6 भाग दे देगा और 12 भाग दे देगा। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 12 के फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 12 के फैक्टर हो जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ और है क्वेश्चन नंबर 24 में। 18 मिनट 30 सेकंड, ये 30 मिनट बेटा, ये 30 ही है क्योंकि हिंदी में 30 था ना। और फिर 18 से ऑप्शन भी तो नहीं आ रहा ना, 2 से भाग देने के बाद 9 भी तो नहीं आएगा ना, तो वो 30 है। सुनो ध्यान से मेरी बात, मैंने बोला वो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड
जो भाग हो जाए। कैसे, ध्यान से समझो। मेरे पास दो नंबर है 12 और 18 और मैं चाहता हूं इनका एचसीएफ बता दूं। तो मैंने सबसे पहले 12 के फैक्टर लिखे। 12 से के फैक्टर का मतलब वो नंबर जो 12 को पूरा पूरा भाग दे दे, वो है 1 2 3 4 6 और 12। फिर मैंने लिखे 18 के। तो आपने बोला 1 2 3 6 9 और 18। अब आपने एक बात नोट करी, यहां पे दोनों जगह 1 है, यहां पे दोनों जगह 2 है, दोनों जगह 3 है, यस या नो, दोनों जगह 6 है। तो आपने देखा ये चार नंबर कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। ये इन दोनों नंबर के 12 और 18 के कॉमन फैक्टर है। और कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 1 2 3 और 6। जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो यहां पे जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उसकी बात कर रहे होंगे, यानी कि 6 की बात कर रहे होंगे। तो यानी कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 6। यस, कितना आएगा? 6। अब समझो HCF क्या है। HCF इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट रिमाइंडर। HCF वो सबसे बड़ी संख्या है जो हमारे दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे बिना किसी शेषफल के। किसके? बिना किसी शेषफल के। जैसे, ध्यान से बात समझना। जैसे मान लो हम बोले कि भाई इनका HCF बता दो। किसका? 24 का, 36 का और 60 का क्या बता दो? HCF बता दो। तो आप बोलोगे सर वो बड़ी से बड़ा नंबर जो 24 को भी भाग दे दे पूरा पूरा, और किसको भाग दे दे? 36 को भी भाग दे दे और 60 को भी भाग दे दे। तो इसका जो पहली विधि है वो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। सर इसके बाद परसेंटेज स्टार्ट कराओगे? प्लीज नहीं प्रियांशी जी, इसके बाद मैं रेशो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब तक आपको रेशो नहीं आता तो परसेंटेज नहीं सीख पाओगे। समझ लो, जो आपको सिखा रहा हूं बेस्ट चीजें हैं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल नहीं आ रहा तो एलसीएम एचसीएफ पढ़ नहीं पड़ेगा। आप देखते हो बहुत बार डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते नहीं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे हम। पढ़ लो भाई, कुछ भी नहीं आएगा समझ में। और समझ में भी आ गया तो क्वेश्चन समझ में नहीं। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। यस, नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, इसके बाद में आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा आपका रेशो। ठीक है, रेशो पढ़ोगे बेटा तो परसेंटेज दुगना समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो 24, 36 और 60 का आपसे HCF पूछा है। सबसे पहले आप ये जो 24 है इसके फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड। तो आप मुझे बताओ 24 को मैं बोल सकता हूं कि सर 8 या 24, यस या नो? 8 को मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 3 और 3 को 3 की पावर 1, यस या नो? आपने कहा हाँ सर। अगर मैं बात करूं 36 को, बताओ क्या 4 नम 36 होता है? 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दूंगा और 9 को 3 की पावर 2 लिख दूंगा, यस या नो? अगर मैं बात करूं 60 की, 60 की, तो आपने बोला 15 चौका 60 होता है और 15 को 3 गुणा 5 लिखा जा सकता है। तो बताओ अगर मैं इस 60 की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2, भाई 4 में 2 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 1 और जी 5 की पावर 1। अब जब मैं इनका आपसे HCF पूछूंगा, जब मैं आपका इनसे HCF पूछूंगा तो HCF कैसे बताएंगे इस बात को समझ लो। आपको देखना है किसी भी नंबर की वो हाईएस्ट पावर जो सब में कॉमन है। अच्छा, आज पहली बार लाइव देखो तो प्रियांशी जी, अगर आपको ये रेशो ये एलसीएम एचसीएफ सीखना है तो इसके लिए पहले आपको जाके एक डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा रखा होगा उसको देखो, उसके बाद में इस चैप्टर को देखोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है समझना, HCF बताने के लिए आपको देखना है सब में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। 2 की पावर अगर मैं देखूं जो सब में हाईएस्ट कॉमन है तो आप बोलोगे वो 2 की पावर 2 है। देखो यहां भी 2 की पावर 2 है, इसमें भी 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 सब जगह मिलेगा। 3 की पावर देखो, 3 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 की पावर 1 तीनों में मिलेगा। तो कितना? 3 की पावर 1।
अच्छा 5 की पावर देखो, 5 की पावर तो एक में ही है, बाकी दो में नहीं है, तो 5 की पावर का यूज नहीं करना। 2 की पावर 2 4 गुणा 3, तो 4 दिया 12। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 पंजे 60, 12 इन संख्याओं का HCF है। कितना? 12 इन संख्याओं का HCF है। तो आपके मन में ये बात चल रही होगी, सर क्या पेपर में हमें ऐसे करना पड़ेगा? क्या पेपर में अगर हम HCF निकाल रहे होंगे ऐसे करना पड़ेगा? नहीं, पेपर में हमें HCF ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तुम पढ़ोगे तो मैं सफलता की गारंटी लेता हूं। आपको पेपर में, आपको पता है ना, गारंटी का मतलब ये है कि आप जितना मैक्सिमम कहीं और सीख सकते हो ना, उससे ज्यादा सीख पाओगे। ओके, आप देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। पर देखना उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ा रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ को पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। अब क्यों बोल रहा हूं, देखो अब आपको विभाज्यता के नियम का पता चलेगा। अब आपको पता चलेगा कि विभाज्यता के नियम से कितना आसान है। पहले आप मुझे बताओ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको जब भी पेपर में करना है ना, इस विधि का यूज करना है, डिफरेंस मेथड विधि। क्या करना है? डिफरेंस मेथड विधि। ये डिफरेंस मेथड विधि क्या होती है, आप पहले समझो। पहले आप ये समझो कि सर हमने जो स्टार्ट किया था पढ़ना, वो अभी हमने HCF पढ़ना स्टार्ट किया था। HCF क्या है? HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, भाग दे दे। नहीं, डेली 2 बजे नहीं, 2 PM नहीं होगी क्लास, सुबह 9 बजे होती है। 9 बजे आज किन्हीं कारणवश 2 बजे हुई। रीजन ये है कि हमें कल एक बच्चा था जो राजस्थान में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है वीडियो के एग्जाम में, तो एक बार उससे मिलने जाना पड़ा, ठीक है, रात को। तो सुबह लेट आए, और लेट आने के बाद में फिर तुम्हें पता है 10 बजे से पहले आंख नहीं खुलनी। अगर 6 बजे इंसान सोएगा, सारी रात गाड़ी चलाएगा, तो फिर वो थोड़ी दिक्कत हुई। इसलिए रैंक 1 आपको टेलीग्राम पे फोटोज भी मिल जाएंगे, वीडियो वीडियो का एक रिजल्ट आया ना अभी कुछ दिन पहले। हाँ, आप डेली रिकॉर्डेड देख सकते हो। उसकी रैंक 1 आई है बच्चे की, वो मैथमेटिक्स हमसे ही पढ़ा है। देखो ध्यान से, पहले इस बात को समझो, इसको तब सीख पाओगे, पहले जो मैं बात बोल रहा हूं उसको समझ पाओ। HCF क्या है? आप बोलोगे HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे। अब मैंने आपको HCF की एक अलग डेफिनेशन बताने की कोशिश करी। HCF वो नंबर है जिसके पाड़े में दिए गए, वो बड़े से बड़ा नंबर है जिसके पाड़े में दिए गए तीनों नंबर आ रहे होंगे, सारे के सारे नंबर। यानी कि 12 वो सबसे बड़ा पाड़ा है जिसके पाड़े में 24 भी आएगा, जिसके पाड़े में 36 भी आएगा, और जिसके पाड़े में 60 भी आएगा। 12 से बड़ा कोई नंबर है नहीं, 12 से बड़ा नंबर है नहीं। जिसके पाड़े में 12 भी आएगा, वो 24 भी आएगा, 36 भी आएगा, 60 भी आएगा। आपने बोला हाँ सर, इतनी सी बात हमारे समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा, हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा, और नंबर लिखने के बाद मैंने लिखा नंबर, और मैंने इस 9 से कटने वाले, इस 9 से कटने वाले बहुत सारे नंबर लिख दिए। पहाड़ा तो नहीं लिखा, नंबर लिख दिए। जैसे 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिका 54, 9 सते 63, 9 अठू 72, 9 नाम 81, है ना। और यहाँ पर कितना, 12 निमा 108, और 15 सते 135। डन है बातें, मैंने इतने सारे नंबर लिख दिए। अब मैंने बोला आपसे, यहां से आप किन्हीं 3 नंबर का एलसीएम निकालने की कोशिश करो। जैसे हमने रैंडमली एक नंबर ले लिया 45, 63, और एक नंबर ले लिया 108। इन 3 नंबर का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF किसका? 45 का, 63 का, 108 का। तो आपने बोला क्या सर हम इसका फैक्टर करेंगे, आपकी भी रैंक 1 आएगी, तो आपसे ही मिलने आएंगे। एड्रेस बता देना, हम आपको, हमें आपको अपना, है ना, नहीं तो आपको बुला लेंगे। अब इस स्थिति में आप एक बात बताओ, यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये जो नंबर है ना, ये 45, ये 65, और ये 108,
तो ये उस बड़े से बड़े नंबर के पाड़े में आ रहे होंगे जो इनका HCF होगा, और पाड़े में आ रहे होंगे तो आप मुझे बताओ, अगर नंबर 15 भी कट रहा है, 63 भी कट रहा है, तो इनके बीच का अंतर ये 18 भी पूरा पूरा कटेगा। हाँ या ना? आपने बोला यस सर। अब इधर देखो, 63 भी कट रहा है और कितना कट रहा है, ये कट रहा है आपका 108। अच्छा, 63 में और 108 में आप मुझे बताओ कितने का अंतर है? तो आप बोलोगे सर 45। यस या नो? कितने का अंतर है? 45। अब यहां से आपको दो नंबर मिले। क्या मिले? दो नंबर मिले, 45 और 18। अब आपने देखा यहां पर, अगर मैं इनका अंतर निकालूं, इनका वापिस अंतर निकालूं, तो ये 27 आएगा। और अब इन दोनों का अंतर निकालूं तो ये 9 आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हम इस अंतर से छोटे अंतर पे नहीं जा सकते? तो जो ये संख्याएं हैं इनका HCF 9 होगा। देख लो, 9 45 को भी काट रहा होगा, 63 को भी काट रहा होगा, 108 को भी काट रहा होगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। और कोई नंबर लेके देखते हैं, और कोई नंबर लेके देखते हैं, कोई भी नंबर लेके देख लो। देखो, जैसे हमने लिया, एक लिया हमने 54, एक हमने लिया 72 और एक हमने लिया 108। बड़े ध्यान से बात समझना। मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितना है? आपने कहा 18 है। इन दोनों का अंतर कितना है? आपने कहा 18 है। अब इस 18 को इससे छोटा नहीं किया जा सकता, इससे छोटा करोगे तो जीरो पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा? जीरो पे। जीरो तो HCF होता नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अब ये इसका 18 ही HCF हो गया। इसका HCF कितना हो गया? 18 ही हो गया। रीजनिंग में कुछ दिक्कत आ गई थी क्लास में, ठीक है ना? चलो, तो मैंने आपसे बोला जब आप LCM निकाल रहे हो ना, जो भी नंबर है उन नंबर में आप क्या ढूंढो? डिफरेंस ढूंढो। जैसे मान लो मैंने बोला आपसे 45 का, 54 का और 135 का LCM बताओ। तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या 9 आएगा? यस या नो? और ये अंतर 9 से छोटा तो हो नहीं सकता। 9 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका जो HCF है वो या तो 9 ही है या ऐसा नंबर है जो 9 को काटते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। अब देखना अपने ऑप्शन के थ्रू चीजों को कैसे करेंगे, समझना। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है? बोल रहा है HCF ऑफ को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है? एक होता है। यस या नो? को प्राइम नंबर एक के अलावा कोई अलग कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसलिए उनका HCF एक होता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है दो या दो से अधिक को प्राइम नंबर का HCF कितना होगा? तो आप बोलोगे एक होगा। यस या नो? आप बोलोगे सर यहां पर को प्राइम नंबर में जो है एक के अलावा कोई और कॉमन नहीं होता, तो सबसे बड़ा नंबर जो भागने वाला नंबर है वो एक है, और एक ही आपका क्या है? HCF होगा। एक ही आपका HCF होगा। अब समझो यहां पर ध्यान से। अब देखना, अब थोड़ा सा एफर्ट्स डालना। बोल रहा है 18, 126 और 168, इनका महत्तम समापत्ति बताना है, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। कितने ऑप्शन दे रखे हैं? 4। तो सुनो ध्यान से, आपको इस 84 का, 126 का और 168 का क्या बताना है? LCM बताना है। आप मुझे बताओ सबसे पहले इन दोनों का अंतर क्या है? आपने बोला 42 है। और इन दोनों का अंतर क्या है? आपने बोला 42 है। अब ये अंतर 42 से चेंज नहीं हो सकता है। अब आप यहां से एक बात बोलना, सर या तो हमारा HCF 42 होगा, या एक ऐसा नंबर होगा, मिनिमम अंतर ढूंढना है आपको, ऐसा नंबर होगा जो इस 42 को काट दे, इस 42 को काट दे। तो आप बताओ 42 को काटने वाला क्या आपके ऑप्शन में एक ही नंबर है? 42। और अगर मैं यहां पे देखूं 42 का पाड़ा भी पढ़ा जा रहा है, तो आपने बोला 42 गुणा 2, 42
गुणा 3 और 42 गुणा 4। अब ये बात समझना, अगर यहां से इनमें से कोई, देखो जब भी ये डिफरेंस सेम आ जाए, जब भी ये डिफरेंस सेम आ जाए 42 और यहां भी 42, अगर इनमें से एक भी नंबर, अगर इनमें से एक भी नंबर इस 42 से कट जाए तो सारे कटेंगे। अगर एक नहीं कटा तो फिर कोई नहीं कटेगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे यहां से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 42। अब देखो 153, यस या नो, 117 और जी 405। इनका आपसे क्या पूछा है? HCF पूछा है। अच्छा, इन दोनों में अंतर बताओ कितना है? क्या 38 है? यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर। तो हमने देखा यहां पर जो मिनिमम डिफरेंस है, मिनिमम डिफरेंस 38 ही है ना, 38 नहीं 36, सॉरी 36 है, 36 ही 38 है, 38 38 38, 17 8 7 8 15 3 4, हाँ 38 है। तो आप बोलोगे, ऐसा बोलना, या तो 38 HCF है या 38 को भाग देने वाला नंबर, यस या नो, भाग देने वाला नंबर। गलत लिख दिया मैंने यहां पे, एक समा चाहता हूं मैंने यहां पे, ये 55 था, 55 नहीं 53 था। अब देखो ये क्या हुआ, 53 और ये हो गया 36। अब आपने क्या बोला, या तो 36 है, या तो 36 है या 36 को भाग देने वाला नंबर है। अच्छा एक बात बताओ, 36 को भाग देने वाले नंबर सारे आ गए, क्या आ गए? 6 भी आ गया, 12 भी आ गया, 2 भी आ गया और 9 भी आ गया, हाँ या ना? डन है बात है। लेकिन आपसे जो पूछ रहा है इनका एलसीएम एचसीएफ पूछ रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या ये एक विषम संख्या है? विषम संख्या है, और विषम संख्या को कभी भी सम संख्या तो भाग नहीं दे सकती। और यहां पे आप देखोगे ये तो सम संख्या है, ये कभी विषम संख्याओं को भाग दे ही नहीं सकती। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है। देखो हमने क्या बोला, हमने मिनिमम डिफरेंस देखा, सबसे कम डिफरेंस 36 आया। जब 36 आया तो हमने बोला या तो आपका 36 होगा या 36 को भाग देने वाला नंबर होगा। अब 36 को भाग देने वाले नंबर सारे के सारे मिल गए, लेकिन एक बात और समझ में आ गई, सर ये तो सारी के सारी विषम संख्या है और विषम संख्या को सम संख्या तो भाग नहीं दे सकती। तो इसका मतलब ये तो इनके एचसीएफ है नहीं, एचसीएफ क्या बचेगा, 9 बचेगा। यस, देखो ध्यान से, आपको बोल रहा है 81 का, 91 का, 101 का और 111 का महत्तम समापवर्ती बताओ। अच्छा मैंने क्या बोला, यहाँ पे अंतर 10, यहाँ पे अंतर 10 और यहाँ पे अंतर 10, यस या नो? अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो या तो 10 HCF है या 10 को भाग देने वाला नंबर। हाँ या ना? अच्छा अब ध्यान से बात समझना, 10 नहीं है, मैंने बोला 10, आप बोलोगे नहीं है, क्यों नहीं है 10? क्योंकि ये सारी की सारी संख्या है विषम संख्या है, और विषम संख्या को सम संख्या तो भाग दे नहीं सकती। 10 को दूसरा नंबर क्या भाग दे सकता है, 5, 5 भी नहीं है, क्योंकि ये 111 है, 111 को 5 भाग नहीं देगा तो किसी को भी नहीं देगा। उसके बाद में 2 है, सर सम संख्या भाग नहीं दे सकती। उसके बाद में 2 है, ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं, सम संख्या भाग नहीं दे सकती। बचेगा क्या, 1।
यस या नो, और आंसर है आपका 1। आप देखो यहां से आप इसको ऐसा भी बोल सकते थे, सर 10 को भाग देने वाला एक ही नंबर है यहां पर, वो है 1। 10 को भाग देने वाला एक ही नंबर है, वो है 1। क्या 3 भाग देगा 10 को? आप बोलोगे नहीं। 13 भाग देगा? आप बोलोगे नहीं। 7 भाग देगा? आप बोलोगे नहीं। तो आंसर आएगा 1। आंसर आएगा 1। नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 42, 63 और 84 और 105 मीटर की लंबाई का पूर्णतया मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लंबाई क्या है, ये बता दो। अधिकतम लंबाई क्या है, ये बता दो। सुनना ध्यान से मेरे भाई, इधर देखो। अगर मैं आपसे बोलूं अधिकतम लंबाई का मतलब वो लंबाई जिसको भी भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे और इसको भी भाग दे दे, सबको भाग दे दे। तो एक बात बताओ, सारी की सारी संख्याएं, इनमें विषम संख्याएं भी है कुछ, और विषम है, तो ये दो आंसर तो खत्म हो गए। खत्म हो गए ना दो आंसर तो। अब देखो इनका अंतर क्या है, आपने बोला 21, या तो 21 आपका HCF है या 21 को भाग देने वाला। 21 को भाग देने वाला कोई नंबर है नहीं। 23 21 को भाग दे सकता है नहीं, तो क्या बचा? सिर्फ 21 बचा। क्या बचा? 21 बचा। 21 आपका आंसर हो जाएगा। यस या नो? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बात है? नेक्स्ट देखो, बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 265, 580 और 825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। अच्छा, अब आपको यह बात याद रखनी है कि जब भी ये समान शेषफल वाली स्थिति आएगी और आपको नंबर दिए जाएंगे, जैसे आपको पहला नंबर दिया 265, यस या नो? दूसरा नंबर दिया 580, यस या नो? और तीसरा नंबर दिया 825। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि आप इन तीनों की अंतर देखो। मैंने बोला इनका अंतर है, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 315 आएगा। कितना आएगा? 315। यस या नो? एक बात सोचो बड़े ध्यान से, एक बात सोचो एक बात सोचो। मान लो यहां पे 200 कोई भी नंबर था, यहां पे मान लो 5 शेषफल बचा, 5 शेषफल बचा, तो वो 260 तक आप कटा होगा। तो क्या ये 575 तक कट जाएगा? यस या नो? ये 260 तक कटा, वो 575 तक कटा, और घटा के देखोगे 315 ही आएगा। तो यानी कि इस स्थिति में आप इन तीनों के अंतर निकालना। अच्छा, इसका अंतर बताना कितना है? 825 में से 580 घटा दो तो ये आ जाएगा 245। कितना? 245। 5 4 2। ठीक है, अब इनका अंतर देखो इन दोनों का। 825 में से 265 घटा दो। बताओ मेरे भाई, 265 घटाओ, कितना आएगा? 825 में से 265 घटाओगे तो 0 आएगा। 12 में से 6 जाएंगे तो 6 आएगा, और 7 में से 2 जाएंगे तो 5 आएगा, तो 560 आया। आपको यहां पर ये तीन अंतर मिले, एक 315, एक 245 और एक 560। यस या नो? जब समान शेषफल मिले और वो शेषफल कितना है ये बताया ना जाए, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ये तीन नंबर हमें इनके डिफरेंस के रूप में प्राप्त हुए, जो तीन नंबर की हम बात कर रहे हैं। अब हमारा जो आंसर होगा, वो होगा HCF ऑफ 315, 245, ऐसा कर लेते हैं, 245, 315 और जी कितना? 560। इनका HCF हमारा आंसर होगा। अब इनका HCF भी निकालने के लिए आप यहां पे इनका अंतर देख लो कितना है। आपने बोला 70। सर इसका मतलब या तो आंसर 70 है या आंसर 70 को काटने वाला नंबर है। तो आप देखोगे क्या 70 को 45 भाग देता है? नहीं। 25 भाग देता है? नहीं। 55 भाग देता है? नहीं। एक ही नंबर है जो भाग देता है, वो है 35। सर सभी चैप्टर कितना, सर सभी अभी कितना चैप्टर पढ़ाएंगे? पहली बार ही तैयारी कर रहा हूं।
देखो बेटा, पहली बार कुछ नहीं होता है, पहली बार में ही ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाद में तो फिर भीड़ लगी रहती है। अभी कितना पढ़ाऊंगा, अभी एलसीएम एचसीएफ वाला केस यहां तक खत्म हो जाए, जब फ्रैक्शन की बारी आएगी ना, फ्रैक्शन की एलसीएम, तब मैं इसको बंद कर दूंगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि फिर कल वाली क्लास में जो एलसीएम है ना, एलसीएम एचसीएफ, ये खत्म कर दूंगा। ठीक है ना, एक क्लास और बचेगी, एक क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे रेशो, फिर पढ़ेंगे परसेंटेज, उसके बाद जो आप कहोगे वो पढ़ाऊंगा। पहले ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है, समझो ध्यान से। बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 47, जिससे 47 को, 95 को और 187 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो जब भी ये समान शेषफल वाली स्थिति आती है, तो आप इन तीनों नंबर को, एक नंबर आपका 47 है, एक नंबर आपका 95 है, और एक नंबर आपका 187 है, इनका अंतर देख लो तीनों का। अच्छा, पहले इन दोनों का अंतर कितना है? आप बोलोगे यहां से सर 48 है, यस या नो। इन दोनों का अंतर कितना है? आप बोलोगे सर 92 है, यस या नो। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? तो आप बोलोगे सर ये है आपका 130, 130 नहीं 140, यस या नो। तो हमें इन तीन नंबर का एचसीएफ बताना है, 48 का, 92 का और 140 का। तो किसका? 48 का, 92 का और 140 का, यस या नो। बड़े ध्यान से बात समझना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक अगर मैं देखूं कितना डिफरेंस है? 44, 44 है सर। या तो आपका एचसीएफ 44 होगा, या एचसीएफ 44 को काटने वाला नंबर होगा। 7 44 को भाग देता है? नहीं। 9 भाग देता है? नहीं। 13 भाग देता है? नहीं। तो भाग कौन देता है? डी, आंसर आ जाएगा। सर टाइम भी कम है सर जी, फरवरी में एग्जाम है एसएससी जीडी का। फरवरी में नहीं है, 25 फरवरी के बाद होगा। इतना आपके पास सफिशिएंट टाइम है। नेक्स्ट 60 क्लास में, 60 क्लास में नहीं, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट 55 क्लास में आपका, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास आसपास में लेता हूं, 55 क्लास में आपका मैथमेटिक्स में कंप्लीट करा दूंगा, और बहुत अच्छे से कराऊंगा जैसे यहाँ पे करा रहा हूँ। देखो 32 क्वेश्चन हो गए, अभी खत्म नहीं हुआ, 50 क्वेश्चन में जाके ये खत्म होगा, एलसीएम और एचसीएफ। आप कहीं भी जब फ्री पढ़ रहे होंगे, आपको 20 क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ निपेट दिया जाएगा, ना कि सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, अभी तो क्या बचेगा? अभी तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बचेंगे। देखो ये फ्रैक्शन वाले, फिर दशमलव वाले क्वेश्चन बचेंगे, फिर उसके बाद में आपका रिलेशन आएगा एलसीएम का और एचसीएफ का। तो मिनिमम ये क्वेश्चन 50 हो जाएंगे, और कल की क्लास में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आ गई, यस या नो? आप बोलोगे यस सर। डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। अरे बेटा, एडिक्विटी पैटर्न ही है, सारा का सारा एडिक्विटी पैटर्न ही है। एडिक्विटी में एलसीएम एचसीएफ के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो वही पैटर्न है, सारा का सारा एडिक्विटी पैटर्न ही है। भरोसा रखो, आपको टाइपिंग के क्वेश्चन भी दे दूंगा मैं सारे के सारे, ठीक है। अब कमेंट करना आपको क्लास के बाद में।